सा बाबा, कितना सच, कितना दिखावा। चलिए मैं आपको मेहमानों में आता हूँ। आपको परमिशन मिली कि नहीं मिली ये पता नहीं, लेकिन यहाँ परमिशन मिल गई है पर्ची बनने की। आपकी भी पर्ची बन सकती है। हमारे अंदर इतना कोई ज्ञान नहीं है जो वो तो दिख रहा है। हाँ, हाँ, वो दिख रहा है। हाँ, ज्ञान नहीं है, भ्रमित कर रहे हैं। वो दिखाता हूँ मैं भी आपको थोड़ी देर में। चलिए देखिए रोहित जी, आपने शुरुआत में महाराज जी से एक प्रश्न पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला समाज का भला होगा, सनातन का भला होगा और धाम का भला होगा। तो मुझे लग रहा है महाराज जी को समाज और सनातन की तो कोई फिक्र है ही नहीं, उनको फिक्र है उनके धाम की, इसीलिए शायद उनकी पर्ची नहीं निकल रही है। पर मुझे मेरी पर्ची की अनुमति मिल गई है। मैं एक बार पर्ची निकाल के दिखा देता हूँ। अरुण शर्मा जी, पहले मैं आपको एक कुछ आप जो बोल रहे हो ट्रिक बारे में वो बात अच्छी है। देखो आपको पता होगा कि बगुले में और हंस में बहुत फर्क होता है। बगुला भी सफेद दिखता है, हंस भी सफेद दिखता है, ठीक है। दोनों में रात दिन का अंतर होता है। वो एक छोटी सी नाड़ी में रहता है और बगुला समुद्र में रहता है, ठीक है। एक आपको बता दूं, चंदन में और हल्दी में भी बहुत अंतर होता है। चंदन भी पीला दिखता है, हल्दी भी पीली दिखती है, उसमें भी रात दिन का अंतर होता है जी। दिखाने वाले तो हमारे गांव में 20-20 रुपए देके बाजीगर वाले बहुत सारे आते हैं। अभी भी कबूतर बना के उड़ा रहे हैं, कोई रुमाल बना के उड़ा रहा है, कभी ताश बना रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो बहुत जादूगरी काम है। हमें जैसे गुरु के पास जैसे मुझे आगे लगता है वैसे मैं ले देता हूँ। कोई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ। अरे रघुवीर जी, आवाज आ रही है आपको? तो हल्दी चंदन का फर्क समझ लेते हैं ना। आप तो समझा नहीं पाए पिछले 15 मिनट से। अब अरुण जी समझा रहे हैं तो कम से कम उनको समझाने दीजिए। अरुण जी तो चलो, जो आपने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए हंस और बगुले का, सुन लीजिए। एग्जाम्पल को लेके थोड़ा आगे चलते हैं। तो स्टूडियो में आने से पहले हमारी जनता को कुछ पर्चियां दी गई होंगी, आपने कुछ कुछ लिखा होगा उनके ऊपर, और कुछ स्टूडियो मेंबर को भी मैंने कुछ कार्ड दिए थे लिखने के लिए। किसी ने कलेक्ट किए वो सारे कार्ड? आपने किए कि आप किसी को वो कार्ड देके एक बार स्टेज पे भेजेंगे? तो ये सारे कुछ इनपुट्स हैं जो इन लोगों ने लिखे हैं, जो मैंने अभी तक नहीं देखे। जो भी कार्ड है वो ये आप और ये कुछ स्टूडियो के लोगों ने लिखे हैं, इनको भी आप मिला लीजिए। मैंने आपको बोल दिया बगुले में और हंस में बहुत फर्क होता है। जी रघुवीर जी, मैं आपको एक बगुले में और हंस में बहुत फर्क होता है। आप सिर्फ सुनिएगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या करने वाला हूं, तो शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप देख नहीं पाएंगे, पर मेरी कला में इतना दम है कि आप सुन के समझ जाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो आपके लिए सब कुछ साक्षात होने वाला है। तो इन्होंने कुछ कार्ड लिखे थे, मैं रोहित जी एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ, जो मैंने नहीं देखे हैं। और कुछ स्टूडियो मेंबर्स ने कुछ कार्ड लिखे थे जो इनके पास हमारे आसपास बाजारों ऐसा हो सकता है कि मैंने उन कार्ड्स को देख लिया हो, पढ़ लिया हो, लेकिन अब इन्होंने शफल कर दिया तो मुझे नहीं पता कौन सा कार्ड कहाँ होगा। तो वो वाला जो आपका जादूगरी है, पर एक जो है ये गुरु कृपा मान सकते हो, गुरु कृपा से ये सब कुछ चलता है। बाबा सुन तो लीजिए, जब तक सुनेंगे नहीं देखेंगे नहीं कैसे जवाब देंगे? बाबा मैं भी गुरु कृपा से ही कर रहा हूँ, मैं भी गुरु शिष्य परंपरा से ही निकला हूँ। मेरे गुरु का नाम जादूगर राजकुमार है। उन्होंने ये कला मुझे बहुत प्रेम से सिखाई है और उसी कला का प्रदर्शन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। अब आपसे विनम्र निवेदन है, मेरी निवेदन है, हाँ विनम्र निवेदन है, आप इस कला को देखिए। जो आप कर रहे हैं वो भी एक कला है। आपने वो एक मैजिक ट्रिक सीखी है जिसको आप, ये कला देखो हमारे गांव में हम जब अच्छा सुनिए महाराज जी, देखिए महाराज जी, 2 रुपए बना, महाराज जी देखिए हर चीज की, अरे महाराज जी सुन रहे हैं आप? सुनिए, जैसे आप कहते हैं ना कि आपके दरबार के नियम कायदे कानून है, तो टीवी पे बैठने के भी नियम कायदे कानून है, पहले इसको समझिए। और ज्ञानी जो पुरुष होता है ना, वो हमेशा बोलता रहे ऐसा नहीं होता है। अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, थोड़ा श्रोता भी बन जाइए। सुनना भी जो है ना, सुनना भी इंसान को महान बनाता है। तो थोड़ा सुनिए, जब आपको कहा जाए तब आप बोलिएगा। हमेशा आप बोलते रहेंगे ना तो फिर बगुला और हंस छोड़िए, फिर कौवे की चर्चा होगी। इसलिए बगुला और हंस मत कीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ तो कुछ कार्ड मैंने दिए थे, इन्होंने उन पे अपने मन के कुछ भाव लिखे हैं। और अगर इसको मैं पाखंड की भाषा में बोलूं, मैं शब्द बड़े ध्यान से इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैंने बोला था कि भक्तगण आए हैं इस दरबार में, अपनी अर्जी लगा देना। तो उन्होंने अपनी अर्जी में अपने मन के कुछ भाव इन पेपर पे लिखे हैं जो मैंने नहीं देखे थे। अगर मान लेते हैं देखे भी थे तो आपने उन्हें शफल कर दिया। एक बार आप फिर से शफल कर दें कि कैमरा उसको अच्छी तरह रिकॉर्ड कर ले। तो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि कौन सा कार्ड किस जगह पर है। तो मैं आपसे चाहता हूं बीच में से कोई भी एक कार्ड आप निकाल कर यहाँ पे रख दीजिए। कोई भी एक कार्ड आप निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ, हाँ, ताकि मुझे ना दिखे। हाँ, एक और रख दीजिए। ऐसे आपको 5 कार्ड निकाल के रखने हैं। 2, एक और आप रख दीजिए, 3, 4 और एक और आप रख दीजिए। तो इन्होंने अपनी मर्जी से कोई 5 कार्ड यहाँ निकाल के रखे और बाकी के सारे कार्ड आपके हाथ में हैं, वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आप में से कोई, आप एक बार स्टेज पे आएंगे? हाँ जी, यहाँ खड़े हो जाइए। मैम आप भी आ जाइए। ये माइक दे दीजिए, जो बोलेगा वो माइक में बोलेगा।
और आप भी आ जाइए ब्लू शर्ट में। तो हमारे पास अब 4 लोग हो गए हैं यहाँ पर। तो और आपने कितने कार्ड रखे? 5। तो हमें एक और जो ब्लू टॉप में आप भी आ जाइए प्लीज। हाँ, एक बार आप भी आ जाइए। और अभी आप ये क्या करने वाले हैं? मैं इनकी जो पर्ची इन्होंने निकाल के दी है, मैं चाहता हूँ आप उठा लीजिए इसमें से एक। हाँ, दिखाइएगा मत, अपने आप ही देखिएगा। आप भी एक उठा लीजिए, आप भी एक उठा लीजिए। नहीं तो एक आप भी उठा लीजिए, और ये लास्ट आप उठा लीजिए। अरुण जी, आप ये कह रहे हैं कि जिनको आपने बुलाया है, ये जो आपने कार्ड्स निकाले हैं या पर्ची निकाली है, ये उन्हीं की है? नहीं, इन्होंने इन लोगों ने कुछ पर्चियां लिखी थी, ठीक है, जिनको हमने मिक्स कर दिया है। हाँ। उन्होंने मिक्स किया है। हाँ। मुझे नहीं पता कौन सी पर्ची कहाँ पर है। इन लोगों ने उन एक पर्चियों को उठाकर अपने पास रख लिया है। अभी उन पर्चियों में क्या लिखा है उसको अपने दिमाग में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और ये हमें किसी को नहीं बताएंगे। क्या आप बता सकते हैं इस पर्ची में क्या लिखा है? नहीं बता सकते। मैंने ऐसी कोई ट्रिक नहीं या कला नहीं सीखी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सब अपनी अपनी पर्ची देख लीजिए। हाँ। उस जो भी लिखा है उसको दिमाग में लॉक कर लीजिए और भूलिएगा नहीं, और जब तक मैं ना पूछूं उसको बताना भी मत, ठीक है? तो आप एक, मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, तो आप एक कुछ चीज सोच रहे हैं अपने दिमाग में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई एक कुछ खाने के बारे में सोच रहा है। ऐसा है क्या? कोई खाने के बारे में सोच रहा है? अच्छा, आप खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जो लिखा है आपकी पर्ची पे वही अपने दिमाग में आप सोचते रहिए बार बार। आप खाने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे खुशबू आ गई खाने की। क्या ये कोई ऐसे छोटी सी कोई चीज़ है जो आप इसे खाते हैं? आपको पसंद है? ये पसंद है आपको? क्या आप ये कोई ऐसे चाइनीज़ आइटम बोल सकते हैं? क्या आप मोमोज के बारे में सोच रहे हैं? आप कुरकुरे मोमोज के बारे में सोच रहे हैं? थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे आते हैं। आप अपने दिमाग में लगातार सोचते रहिए। आपके पास ऐसा लग रहा है कि कुछ एक कोई नंबर सोचने, आप नंबर जैसा कुछ है आपके, नंबर जैसा कुछ है आपके पास। मैं नंबर पढ़ नहीं पा रहा हूँ। शायद तो 10 से बड़ा नंबर है। यस, आप उनको माइक दे दीजिए। 10 से बड़ा नंबर है। अच्छा, ठीक है, आते हैं आपके पास, वापस आते हैं। अभी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। अगर पाखंड की भाषा में बोलूँ तो ऊपर से मेरे कान में कर्ण पिशाचिनी बोल नहीं रही है अभी आके। मैं एक बार वापस आपके पास आता हूँ। आप एक चीज़ सोच रहे हैं। शायद आपके चेहरे पर बड़ी अच्छी से स्माइल आ गई। क्या आप कोई घूमने की जगह सोच रहे हैं? कोई घूमने की जगह सोच रहे हैं? आप कोई कंट्री के बारे में सोच रहे हैं? काइंड ऑफ। माइक दे दीजिए, माइक। क्या ये कंट्री, क्या आप पेरिस के बारे में सोच रहे हैं? पेरिस, थैंक यू सो मच। अब आप रह गए हैं, आप भी कुछ सोच रहे हैं। माइक मुझको दे दीजिए। आपके दिमाग में, अरे वाह, बड़ी अच्छी सी स्माइल आई है आपके चेहरे पे। क्या कोई पसंद, आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोच रहे हैं? किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप पसंद करते हैं उनको एज अ फैन या एज अ व्यूअर, एज अ वॉचर? थोड़ा पसंद करते हैं। नाम उनका बार बार अपने दिमाग में रिपीट करिएगा। मैं एक बार पेन और पेपर उठा लेता हूं यहाँ से। उनका नाम अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते रहिएगा। और अगर मैं आपके बात को सही से समझ पा रहा हूं तो आप शायद इनके बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं कैमरे को दिखाऊंगा। कैमरामैन फोकस कर लें इस पर, और आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार अपने दिमाग में सोचते रहिए। एक बार हाँ और ना, आप क्या नाम सोच रहे हैं बोल के बताइए माइक में। विकी कौशल। विकी कौशल इज द एग्जैक्ट नेम दैट आई रोट ऑन दिस पीस ऑफ पेपर। तो ये जो कर्ण पिशाचिनी है वो लगातार मेरे कान में बोली जा रही है। उधर कनेक्शन बना कि नहीं बना? हाँ, बन गया कनेक्शन। आपका नंबर था एक, शायद कोई एक माइक उनको दे दीजिए प्लीज। एक नंबर था, और आपके दिमाग में भी कुछ एक नंबर जैसा ही लग रहा है मुझे। क्या कोई आप, नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप कुछ मैजिक से रिलेटेड कोई चीज़ सोच रहे हैं? आप जैसे मैजिक में इस्तेमाल होती है वो चीज़, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप? क्या बात है, मैजिशियन पास में, तो आप वहाँ पहुँच गए। अगर मैं सही हूँ तो क्या आप इसके बारे में सोच रहे हैं? प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो आप एक किसी पर्टिकुलर कार्ड के बारे में सोच रहे हैं, और आप एक नंबर के बारे में सोच रहे हैं, और वो आपके दिमाग में है, वो मुझे नहीं पता है। रोहित सर, ये मैं आपके हाथ में देना चाहूँगा कि ताकि किसी को कोई शक ना हो। तो एक नंबर है और एक कार्ड है। एक बार आप खोलेंगे इस डेक को, आप बाहर निकालेंगे। अभी तक ना इन्होंने नंबर बताया ना कार्ड बताया है, सब कुछ। अभी इसको ऐसे ही रखिएगा, ऐसे ही रखिएगा। पहली बार आप माइक में लाउड एंड क्लियर, क्या नंबर है आपके दिमाग में? 14। और अभी आप अपने दिमाग में रखिएगा। रोहित सर, एक एक करके एक बार 14वें कार्ड तक जाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, स्टॉप। तो 14th कार्ड आपके हाथ में और आप एक शायद प्लेइंग कार्ड के बारे में सोच रहे हैं। तो ना मुझे नंबर पता था और ना मुझे कार्ड अभी तक पता है। अगर 14वां कार्ड वही निकला जो इनके दिमाग में है, तो क्या ये किसी चमत्कार से कम होगा मैम? अगर मैं पाखंड की भाषा में बात करूं तो अगर मैं भगवे कपड़े पहन लूं तो आप तो मान लेंगे ना कि बाबा जी ने तो कमाल कर दिया। एक बार आप माइक में जोर से बताएंगे कौन सा कार्ड है आपका? 7 ऑफ स्पेड्स। 7 ऑफ स्पेड्स। एक बार आप चेक करेंगे कौन सा कार्ड है? यस, इट्स 7 ऑफ स्पेड्स।